जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम स्टूडेंट्स के। अच्छा, कल का मैंने आपको एक टास्क दिया था, वो आप लोगों ने यकीनन प्रैक्टिस कर ली होगी। और आज का टास्क है मेथड टू, प्रोडक्ट रिसर्च मेथड टू। रोजाना की बुनियाद पे जो मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ, प्रैक्टिस दे रहा हूँ, वो आपने करनी है लाजमी। और अपने लिए अगर आप 15-20 मिनट नहीं निकाल सकते तो फिर बेकार है इस कोर्स में आपको एनरोल होना। लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। टाइम जाया करे बगैर स्क्रीन को शेयर करता हूँ ताकि आप लोग देख लेंगे दूसरा मेथड मैं क्या बता रहा हूँ। दूसरा मेथड भी आप लोगों को मालूम है, लेकिन सिर्फ उसका रिवीजन करवाने के लिए मैं डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। प्रोडक्ट रिसर्च के मेथड टू के अंदर आपने टूल्स पे आना है। और टूल्स पे आकर आपने यहाँ पर मैग्नेट के जरिए, ये हमने मेथड वन था, सॉरी, प्रोडक्ट रिसर्च के मेथड नंबर वन में हमने मैग्नेट से किया था। अब हमने क्या करना है, बेस्ट सेलर पे जाना है। तो हम अमेजोन पे जाएंगे। यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है, इसको चेंज कर दें। पाकिस्तान की जगह आपने यहाँ पे यूएस का कोड डाल दें, हम 0001 डालते हैं, 1001। अप्लाई कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। ठीक है। अब आपने बेस्ट सेलर पे जाना है, तो बेस्ट सेलर पे जाने के लिए आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर बेस्ट सेलर आ जाएगा। या इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आपने ये बेस्ट सेलर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेस्ट सेलर पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं पेरेंट कैटेगरी आ रही है। तो यहाँ पे सारी जो मिक्स कैटेगरीज हैं आपके पास गेटेड या अनगेटेड दोनों कैटेगरीज हैं। हमने इसमें से अनगेटेड कैटेगरी किसी को भी सेलेक्ट करना है अपनी मर्जी से। ठीक है। तो बहुत सारी इसमें कैटेगरीज मौजूद हैं। मैंने यहाँ पर एक अनगेटेड कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग को सेलेक्ट किया। ये मैं आ गया इसकी पेरेंट कैटेगरी। मैंने पेरेंट कैटेगरी में नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत होगा। क्योंकि अमेजोन ने पेरेंट कैटेगरी पे जो बैठे हुए हैं उनको रैंक दिया हुआ है, तो इसका मतलब है बहुत अच्छी अर्निंग और बहुत ज़्यादा उनके पास कंपटीशन वहाँ पर मौजूद है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर पेरेंट नहीं, सब कैटेगरीज को सेलेक्ट करना। सब कैटेगरीज आपके पास बहुत सारी हैं, आप वन बाय वन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सब कैटेगरी पे आप जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किचन एंड टेबल लाइनेंस लिख दिया, इस पे क्लिक कर दिया। अब वो मुझसे कह रहा है किचन एंड टेबल लाइनेंस में भी अगर कोई कैटेगरी है तो आप वहां चले जाए। मैंने क्लोथ और नैपकिन पे क्लिक कर दिया। ठीक है। राइट। अब क्लोथ और नैपकिन के अंदर भी वो कह रहा है कि डिश क्लोथ है, डिस्पोजल है, किचन लाइन सेट सही है, किचन रग से सही है, या टेबल रनर्स है, टेबल क्लोथ है। मैंने कहा भाई टेबल क्लोथ दिखा। ठीक है। अब यहाँ पर उसकी कैटेगरी में नहीं शामिल होगा तो वो मुझे पेज नहीं दिखा रहा है। ठीक है। तो फिर मैं प्लेस मैट्स पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये भी नहीं है कैटेगरी। तो जो इसमें लिस्टेड होगी कैटेगरी वो सिर्फ आपको दिखाएगा। तो हम देख लेते हैं इसकी कौन सी है इसके पास। अजान हो रही है, टेक अ पॉज फॉर द अजान। हम इस पे पॉज करते हैं।
जी, अजान की वजह से हम थोड़ा सा रुक गए थे, पॉज ले लिया था। और मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि हमने पेरेंट कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी सेलेक्ट करी। अब मजीद सब कैटेगरी पे हम जाते हैं, जैसे कि सब कैटेगरी हमारी एक और हम यहाँ पे किचन रग्स है, किचन लाइनिंग सेट है, प्लेस मैट्स है, ठीक है। हमने किचन क्लोथ, टेबल क्लोथ पे क्लिक कर दी। ठीक है, अब ये कुछ टेबल क्लोथ्स आ गए, तो मैं सब कैटेगरी की सब कैटेगरी पे फॉलो होता जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा टेबल क्लोथ्स ठीक है। आपने क्या करना है, बेस्ट सेलर से आपने बेस्ट सेलर पे क्लिक करना है, कोई भी अनगेटेड कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करनी है, और उसकी सब कैटेगरी पे आते हैं। और सब कैटेगरी पे आने के बाद उसको 50 तक, ये जो रैंक है 50 तक इसको ओपन होने दें। ये देखिए, ये रैंक 50 तक ओपन हो रहे हैं। ठीक है, जब ये टोटल 50 तक ओपन हो जाएंगे तो उसके बाद इस पे आप एक्सरे रन करेंगे। ठीक है, तो पहले लेट देम ओपन इनटू द 50 रैंक पे इसको ओपन होने दें। ठीक है, 50 रैंक पे जब ओपन हो जाएंगे पूरी तरीके से, देखें ये 50 रैंक पर आ गया है। ठीक है, अच्छा, जब तक ये 50 रैंक पे ओपन हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कि देखें एक्सरे यहाँ पर क्यों नहीं चलेगा। एक्सरे इसलिए नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ पर दूसरी विंडो पे इसका टूल ओपन किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इस टूल को यहाँ से कॉपी करूंगा, और कॉपी करके अपनी इस विंडो पे जाके पेस्ट कर दूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके एक्सटेंशन नहीं है मेरे पास, तो ये ओपन नहीं होगा इधर। लेट मी चेक, इसका अगर एक्सटेंशन है यहाँ पर तो अच्छी बात है। हाँ जी, एक्सटेंशन है इधर। ठीक है, तो मैं इधर ओपन करके देखता हूँ टूल को। ठीक, ये ओपन किया मैंने टूल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरे पास इसका पासवर्ड था, पासवर्ड मुझे दोबारा पासवर्ड लेना पड़ेगा इससे। अच्छा, ये तो आईडी हो गई 125, तो मैं इसमें यही आईडी लगा देता हूँ। ये टूल में थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं, मैंने लिखा जावेद सर 125। ठीक है, और इसका दूसरा पासवर्ड हमारा जो पासवर्ड इसका था, लेट मी चेक द पासवर्ड फ्रॉम द मोबाइल, एंटर इनटू इट। तो इसका पासवर्ड है स्मॉल कैपिटल टी, फिर ई, फिर एक्स, फिर एफ, फिर बी, फिर ई, फिर ओ, फिर 4। ठीक है, यहाँ पर राइट, मैं इसको ओपन करके देखता हूँ इधर, क्लिक किया। अच्छा, बेस्ट सेलर में जब ये 50 तक ओपन हो जाएंगे तो फिर देखेंगे इसका एक्सरे रन होता है कि नहीं। अब यहाँ पे हम एक्सरे देखते हैं, एक्सरे एक्सटेंशन यहाँ पर। ठीक है, एक्सरे आई थिंक इधर ही चलेगा, तो मैं अमेजोन को दोबारा इधर खोल के देखता हूँ कि जिस जगह पर अमेजोन यहाँ पे एक्सटेंशन होते हैं वहीं पर ही ऑन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अमेजोन पे जब मैं बेस्ट सेलर पे गया था और चेक करता हूँ। ठीक है, फिर आया होम एंड किचन पे, किचन एंड डाइनिंग पे था मैं। ठीक है, किचन एंड डाइनिंग के बाद मैंने यहाँ पे कौन सी सब कैटेगरी एक और दी थी, हाँ, किचन टेबल लाइनेंस, ये मैंने लिया था। ठीक है, फिर इस पर क्लिक किया था मैंने, टेबल लाइनेंस के बाद मैंने किचन एंड इंसर्ट टेबल है ना, टेबल क्लोज पे क्लिक किया था। ठीक है, यहाँ तक, हाँ जी, यहाँ पे चल जाएगा। एक्सरे वहां नहीं चलेगा क्योंकि उधर एक्सटेंशन ही थे। तो मैं यहाँ पर इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये इधर नहीं चलेगा, इस वाले ब्राउजर पे चलेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर इसको ओपन होने देते हैं, 50 तक ये ओपन हो जाए, फिर हम इस पे एक्सरे चला देंगे। ठीक है, लेट देम ओपन इट टिल 50। 50 तक ओपन होने के बाद फिर एक्सरे आप चलाएंगे। अच्छा, ब्राउजर थोड़ा सा ये देख लें आप किस तरीके से चल रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्सरे इसका रन करता हूँ। एक्सरे मैंने चलाया, देखिए यहाँ पर एक्सरे आ गया, उधर नहीं चल रहा था एक्सरे। ठीक है, तो बेस्ट कैटेगरी में हमने क्या करा, कि बेस्ट कैटेगरी में हमने पेरेंट कैटेगरी पे नहीं जाना, हमने सब कैटेगरी पे जाना है। और सब कैटेगरी पे जाने के बाद ठीक है, फिर हमने एक्सरे रन कर देना। अब यहाँ पर आप जब बेस्ट कैटेगरी पे देखते हो तो यहाँ पर इस ये आपने नहीं देखना, ना सर्च वॉल्यूम, ना टोटल रेवेन्यू, ना एवरेज रेवेन्यू, प्राइस, ये सब नहीं देखना, एवरेज रिव्यू वगैरह नहीं देखना। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर लगाना है, और फिल्टर पे आपने अप्लाई फिल्टर कर दिया, राइट। और फिर इसको हाई टू लो करेंगे, रेवेन्यू को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे रेवेन्यू है, इसको मैं स्क्रीन को फुल कर लेता हूँ ताकि आप देख लें। ठीक है, अब इसको हाई टू लो करेंगे। ठीक है, जो आपके पास रेवेन्यू है इस पे आप क्लिक करें इधर। सही है, ये हाई टू लो। अब जब ये हाई टू लो हो जाएगा, आपने इसमें सेलेक्ट करना है तीन चीजें देखकर। कौन कौन सी तीन चीजें देखेंगे, आपने प्राइस देखना है। ठीक है, और प्राइस के साथ आप रेवेन्यू देखेंगे, सिर्फ प्राइस देखेंगे, सेलर टाइप देखेंगे और वेट देखेंगे। ठीक है, देखिए सेलर टाइप क्या है आपके पास, सेलर टाइप है कि ये आपका एफबीए होना चाहिए। ये देखें सारे एफबीए मैंने चेक कर ली। वेट 5 पाउंड के अंदर, यानी वेट आपका होना चाहिए तकरीबन 5 पाउंड के अंदर, यानी 3 kg का, जो तकरीबन 5 पाउंड के अंदर है पहले वाले को छोड़ के। तो अब मैं सिर्फ प्राइस देखूंगा और सेलेक्ट कर लूंगा कम से कम 5 सेलर, या ज्यादा से ज्यादा मुझे 10 सेलर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो तीन चीजें देखनी है, फिर से सुन लें आप लोग, कौन कौन सी चीजें देखनी है। आप लोगों ने देखना है प्राइस, आप लोगों ने देखना है सेलर टाइप, सही है, एफबीए होना चाहिए, और आपने देखना है वेट। तो पहला वाला मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उधर वेट ज्यादा है, बाकी मैंने सेलेक्ट कर लेना है लाइन वाइज। एक प्राइस नहीं है, प्राइस मेरे मतलब का नहीं है, मुझे प्राइस मुझे अपने मतलब का प्राइस चाहिए। तो प्राइस आपका 35, हाँ ये मेरे मतलब का प्राइस है। एक, दो, और देखते हैं, दो सिलेक्ट हो गए। ठीक है, और बाकी नहीं है, इसका मतलब वो सब कैटेगरी जो है वो मेरे मतलब की नहीं थी, क्योंकि एवरेज प्राइस ही इसका तकरीबन 13 आ रहा है, इसलिए मुझे प्राइस सही नहीं मिल रहा है। ठीक है, राइट, तो मुझे दूसरी कैटेगरी पर जाना पड़ेगा, मैं दूसरी टेबल क्लोज में मुझे सही प्राइस नहीं मिल रहा। तो मैं दोबारा गया वहां पर अमेजोन पर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक्सरे चलाया था, तो इधर मैं इस एक्सरे को हटा देता हूँ। ये एक्सरे मैंने हटाया। ठीक है, इसकी प्राइसेस सही नहीं मिली। अच्छा, इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप प्राइसेस देख लेते हैं साथ साथ, कि अगर आपको लग रहा है कि एवरेज प्राइस आप आपके रेंज पे आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो फिर आगे आगे बढ़े। ठीक है, राइट। तो मुझे यहाँ पर प्राइस सही नहीं मिली, तो मैं क्लोथ नैपकिन्स पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब फिर से वही नेट इशू कर रही है, इसका कोई और इशू, ऐप देखिए फिर से वही इशू है। इधर देख लेते हैं ये 50 तक ओपन हो रहा है कि नहीं। किचन टेबल लाइनेंस, सही, ये वाली सब कैटेगरी देख लेते हैं। किचन टेनिंग टेबल लाइनेंस, इसमें देख लेते हैं 50 तक ये ओपन होते हैं। 50 रैंक तक ओपन होने चाहिए। ठीक है, ब्राउजर मेरा सेट नहीं है, इसलिए नीचे आप देख रहे होंगे ब्राउजर शायद अपडेट नहीं, कोई प्रॉब्लम कर रहा है मेरा ब्राउजर, जिसकी वजह से ये यहीं पर थोड़ा सा इसके ऊपर ओवर राइट करा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वेट करना है, आप लोगों ने वेट करना है, 50 तक रैंक आने चाहिए। जब 50 तक ये रैंक आ जाए उसके बाद फिर आपने एक्सेल चला देना है। तो मैं यहाँ पर एक्सेल चलाता हूँ क्योंकि पहले वाली कैटेगरी मुझे प्राइस सही नहीं मिल रहे थे, फिर मैंने एक्सेल चला दिया। ठीक है,
और फिर से हम वही तीन चीजें देखेंगे। फिर से बता दूं कि ऊपर आपने ये नहीं देखना, सर्च वॉल्यूम, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ये सब नहीं देखना है, एवरेज रिव्यूज नहीं देखने हैं अभी। अभी हमने क्या करना है, अभी मैंने हाई रिस्पॉन्स कर दिए, हाई रिस्पॉन्स शायद हो गए मेरे, चेक कर लेता हूँ। नहीं है तो फिर मैं फिर भी हाई रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। अब तीन चीजें मैं देखूंगा, सिर्फ प्राइस और अपना सेलर टाइप। ठीक है, प्राइस देखूंगा, सेलर टाइप देखूंगा, और अच्छा पहले मैं इसको रेवेन्यू को आई टू लो कर दूं। ये मैंने क्लिक करा। ठीक है, ये आई टू लो कर दो। ये आपने क्लिक करना है, इसको हाई टू लो कर देना है, या हाई टू लो। ठीक है, रेवेन्यू जब हाई टू लो हो जाए उसके बाद फिर आपने देखना है वेट। मैं तो वेट देखता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, शुरू में अमेजोन आ रहा है। ठीक है, इसमें और वेट कितना आ रहा है, इसका वेट चेक करें, वेट सब बराबर है, तो इसका मतलब मैं वेट बार बार नहीं देखूंगा। हाँ, ये देख लेता हूँ, नंबर 7 वाला अमेजोन है, तो नंबर 7 वाला सेलेक्ट नहीं करूंगा, और नंबर 3 वाला अमेजोन है उसको भी सेलेक्ट नहीं करूंगा। सही है। और नंबर 14 वाला अमेजोन है, इसे भी सेलेक्ट नहीं करूंगा। सही है, तो पहले मैं 14 तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 3 वाला अमेजोन है, इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा मैं। इधर देखता हूँ, अब मैंने प्राइस देखना है। ठीक है, तो 2 को सेलेक्ट करूंगा, प्राइस ठीक है, 20 ले सकता हूँ मैं, 33 भी ले सकता हूँ। ठीक है, और प्राइस नीचे देखता हूँ, कम से कम 5 मुझे चाहिए। ये 21। ठीक है, ये अमेजोन अगर होगा तो मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा, चेक कर लेता हूँ कि इसका फुलफिलमेंट क्या है। नहीं, अमेजोन नहीं है। ठीक है, फिर और नीचे देखते हैं इन डिटेल। और ये हमारे पास आ गया प्राइस का मान। कितने मैंने सेलेक्ट कर लिए, 3 सेलेक्ट कर लिए। अब जो मैंने 3 सेलेक्ट कर लिए, इस पे मैं कर दूंगा रन सेरी। ठीक है, कम से कम 5 होने चाहिए थे, ज्यादा से ज्यादा 10, लेकिन मुझे 3 मिले। आपको समझाने के लिए मैंने 3 सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब 3 सेलेक्ट करके मैंने रन सेरी ग्रो कर दिया। आप क्या करेंगे, अगर आपको 3 मिलने हैं, तो आपने रन सेरी ग्रो नहीं करना, आपने दूसरी कैटेगरी पे जाना है, और एक एक करके सारी कैटेगरी पे चेक करना है। कम से कम आपको 5 सेलर्स मिलने चाहिए ऐसे, जिनके प्राइस आपकी रेंज के मुताबिक हो, और जिनके सेलर टाइप FBA हो, और वेट आपके अंडर हो। ठीक है, ये बेस्ट सेलर में आपने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद गेट कीवर्ड कर देना है। ठीक है, गेट कीवर्ड करने के बाद अब यहाँ पे लगाएंगे फिल्टर। फिल्टर आपको पता है सदाबहार फिल्टर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारे लिए सदाबहार है। 5000 मिनिमम सर्च वॉल्यूम होगा, और वर्ड काउंट जो है वो 2 से 4 होगा वर्ड काउंट। ठीक है, 2 से 4 इसका वर्ड काउंट है। इसके बाद मैच टाइप मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक करना है। ठीक है, मैच टाइप ऑर्गेनिक। और इसके अलावा जो जो फिल्टर्स आपको समझ में आए, कंपीटिंग प्रोडक्ट मैंने कहा कि 2000 से ज्यादा नहीं हो। राइट, जो जितना फिल्टर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके अलावा आप कोई फिल्टर इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैच टाइप लगा दिया, सब चीजें लगा दी हमने। अब मैं अप्लाई फिल्टर कर दूँ, अप्लाई फिल्टर। अब जब मैंने अप्लाई फिल्टर किया, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 24 कीवर्ड्स हैं। कस्टमाइज पे गया, मैं कस्टमाइज पे जाकर मैंने कहा कि मुझे सिर्फ सर्च वॉल्यूम, और मुझे सर्च वॉल्यूम, और मुझे बस इसका कंपीटिंग दिखा दो। तो कंपीटिंग बस, इसके अलावा मैंने कहा कुछ नहीं। अब इसके सर्च वॉल्यूम को मैंने हाई टू लो, इसको भी कर दिया। हाई टू लो करने के बाद मैं एक्सपोर्ट करूंगा CSV को ऐसे। ये एक्सपोर्ट मैंने CSV करी, और इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, इसको ओपन किया। ओपन करके मुझे सिर्फ सर्च वॉल्यूम और कंपीटिंग प्रोडक्ट चाहिए, बाकी मैं ये 2 कॉलम्स हटा दूँ। तो ये कंट्रोल माइनस चलेगी। अब मेरे पास ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड को मैंने एक एक करके चेक करना है, कॉपी करना है। कॉपी करके अब मैं जाऊंगा अमेजोन सर्च बार पे। अमेजोन सर्च बार पे जाऊंगा, और अमेजोन सर्च बार पे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बेस्ट सेलर में इसको कर लिया है। ठीक है, अमेजोन सर्च बार पे आकर मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करके मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर अब मैंने दोबारा एक्सरे चलाना है, तो लेट देम ओपन फर्स्ट। इसका ये पूरा टाइमर कंप्लीट हो जाने देना, लोडिंग। जब ये लोडिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको रिजल्ट भी बेहतर देगा। ठीक है, तो इसको लोडिंग होने दिया था। अगर लोडिंग करने से पहले ही आप कर दोगे तो ये आपको सही रिजल्ट्स नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसके सर्च वॉल्यूम
पे मतलब एक्सरे पे क्लिक करा और क्लिक करने के बाद एक्सरे रन कर दिया। ठीक है, अब मैं एक्सरे रन करके अब मेरा जो अपना क्राइटेरिया है वो देखूंगा। अगर मेरा क्राइटेरिया इसके ऊपर 100% आता है तो मुझे मेरा विनिंग कीवर्ड मिल गया और उसका नाम है चीज क्लोथ्स। ठीक है, अच्छा मैंने पहले ही चला दिया था, सर्च वॉल्यूम मेरे पास नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप उसको गूगल ट्रेंड से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, हाइड स्पॉन्सर्स कर दिया मैंने, और हाइड स्पॉन्सर्स करने के बाद अब मेरे पास जो मार्केट रेवेन्यू है, अब देखूंगा मार्केट रेवेन्यू 3 लाख आना चाहिए, और एवरेज रिव्यू मेरे पास 3 हजार आने चाहिए, बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ठीक है, और एवरेज प्राइस जो है मेरे पास आनी चाहिए थी तकरीबन 25 से ऊपर ही आनी चाहिए थी, लेकिन एवरेज प्राइस मेरे पास सही नहीं आ रही, कोई बात नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं आप लोगों को एवरेज प्राइस ऊपर ही देखती है। अब यहाँ पर बेसिकली प्राइस मेरे पास कम आ रही है क्योंकि मेरे पास कम प्राइसेस की वो कैटेगरी थी। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा प्राइसेस मेरे पास सही नहीं आ रहे, मतलब 25 से 60 के बीच में होना चाहिए था। ठीक है, तो मुझे प्राइसेस सही नहीं मिल रहे हैं, भले यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। ठीक है, यानी मेरे लिए ये कीवर्ड सही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे कीवर्ड को देखो। ठीक है, लेकिन मैं सारे आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। आप लोग को सबको मालूम होगा, ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए शुरू के 10 में, कोई भी ब्रांड 3 बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे अमेजोन। अमेजोन मतलब फुलफिलमेंट के पास जाएंगे, फुलफिलमेंट। अमेजोन शुरू के 10 में 3 बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे रिव्यू और रेवेन्यू दोनों एक साथ देखेंगे। ठीक है, रिव्यू और रेवेन्यू दोनों एक साथ देखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रिव्यू और रेवेन्यू दोनों एक साथ देखना है, तो ये रेवेन्यू। ठीक है, और इसका रिव्यू साथ ही होगा, मैं देखता हूँ रिव्यू और रेवेन्यू साथ में। हाँ ये देखिए, ये रिव्यू और ये रेवेन्यू, ये रिव्यू है। तो रिव्यू में 500 से कम इसके रिव्यूज होने चाहिए। ठीक है, और रेवेन्यू 5,000 से ज्यादा, कोई से भी 3 सेलर का, टॉप 10 के अंदर कोई से भी 3 सेलर ऐसे हों जिसका रिव्यू, जैसे कि ये देखें 222, 82, ठीक है, 117, दो मिल गए। इसी तरह और इसके रेवेन्यू 5,000 से ज्यादा है, तो रिव्यू 500 से कम और रेवेन्यू 5,000 से ज्यादा हो। ठीक है, फिर आपने देखना है इसका वेट। अगर इसका वेट भी सही आ रहा है, फुलफिलमेंट भी सही आ रहा है, ब्रांड डोमिनेशन नहीं है, अमेजॉन डोमिनेशन नहीं है, सीजनल और ट्रेंडी के लिए आप गूगल ट्रेंड्स पे जा सकते हैं, अगर नॉट अवेलेबल इधर आ रहा है। ठीक है, अगर सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं, दैट मीन्स कि ये आपका विनिंग कीवर्ड है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको इसका विनिंग कीवर्ड नहीं मिलता है तो आपने क्या करना है, इसको आकर अपने रेड कर देना है। ठीक है, जहाँ पे हमारी सीएसवी अपलोड हुई थी, मैं सीएसवी पे चला जाता हूँ, ये सीएसवी, तो मुझे ये मेरा विनिंग कीवर्ड नहीं है। ठीक है, मैं इसको रेड कर दूंगा, मैंने रेड कलर कर दिया इसको, कि ये मेरा विनिंग कीवर्ड नहीं है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब मैं दूसरा कीवर्ड उठाऊंगा, उसको चेक करो, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से सारे कीवर्ड्स निकालूंगा। मिसाल के तौर पर मुझे अगर कोई कीवर्ड मिल जाता है विनिंग कीवर्ड, तो मैं उसको ग्रीन कर दूंगा कि ये मेरा विनिंग कीवर्ड है। ठीक है, फिर बिल फर्ज के आपको एक भी विनिंग कीवर्ड नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, आप अमेजोन पे जाएंगे और अमेजोन पे जाकर बेस्ट सेलर को दोबारा से क्लिक करेंगे और कोई सी भी कैटेगरी की पेरेंट कैटेगरी और फिर उसकी सब कैटेगरी सब कैटेगरी सब कैटेगरी को क्लिक करेंगे, और उसके 50 रैंक को ओपन होने के बाद, ठीक है, आपने एक्सरे रन कर देना है। एक्सरे रन करेंगे तो उधर आपने ऊपर एक्सरे जब रन करेंगे तो आपने जो उसका मार्केट कैपिटल नहीं देखना, एवरेज रिव्यू नहीं देखना, सही सर्च वॉल्यूम नहीं देखना। ठीक है, वहां पे सिर्फ आपने क्या करना है, रिव्यू को हाई टू लो करने के बाद आपने कोई से भी कम से कम 5 सेलर और ज्यादा ज्यादा आपने 10 सेलर को सेलेक्ट करके रन सेरिब्रो कर देना है। ठीक है, और रन सेरिब्रो करने के बाद फिर अपना क्राइटेरिया लगाएंगे, फिल्टर लगाएंगे, और उसके बाद आपने सर्च वॉल्यूम को दोबारा हाई टू लो करने के बाद सीएसवी को डाउनलोड करेंगे, और सीएसवी को डाउनलोड करके एक एक कीवर्ड को अमेजोन सर्च बार पे लाकर आप पेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद एक्सेल रन करेंगे और अपना पूरा क्राइटेरिया चेक करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की प्रैक्टिस का ये मेथड समझ में आया होगा, और इसी को बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे ही प्रैक्टिस करके आपने सारे जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आपने निकालने हैं, सॉर्ट आउट करने हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, और आज की प्रैक्टिस बिल्कुल ऐसे ही आपने करनी है। जजाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा।